इफ़ एल्स के टॉपिक को अब बेसिक लेवल पे जानने के बाद अपने को अब एक टॉपिक समझना है जो कि बहुत छोटा-सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर टॉपिक का एक सब टॉपिक है, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है। चिंता मत करो, इसमें बहुत बड़ा नहीं है, इसमें 3 ही ऑपरेटर हैं। पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, दूसरा है और ऑपरेटर, तीसरा है नॉट ऑपरेटर। इन तीनों ऑपरेटर को आज समझेंगे और यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग का इफ़ एल्स के नेक्स्ट लेवल में काम आएगा। जो कि हम लोग को इफ़ एल्स के नेक्स्ट लेवल में काम आएगा। जब इफ़ एल्स को थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ऑपरेटर ये लॉजिकल ऑपरेटर को ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, तो एक अपडेट देना चाहता हूँ कि मैंने अपना आईडी चेंज कर दिया है। पहले मैं ये वाली आईडी यूज़ करता था, ये पहले मैं ये वाली आईडी यूज़ करता था, लेकिन अब मैं ये वाली आईडी यूज़ करूँगा। अब मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, तो फालतू में वीडियो को लंबा खींचना ठीक नहीं है। तो मैं इतना कहूँगा कि इसका नाम पढ़ लो और प्ले स्टोर में जाओ और मेरे ऊपर विश्वास रखो, इसको डाउनलोड कर लो और इसको सेटअप कर लो, ठीक है? मुझे पता है तुम लोग इतने स्मार्ट हो, इसको सेटअप कर लोगे। तो सेटअप करने के बाद मिलते हैं, ठीक है? चलते हैं अपने आईडी में। तो चलते हैं अपने आईडी में। तो हमारा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया है। पहले हेडिंग लगाते हैं। पहला ऑपरेटर जो हमारा है वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है? एंड ऑपरेटर में क्या है कि इसको तब यूज करते हैं हम लोग जबकि अपने को सेम ही कंडीशन ब्लॉक में 2 कंडीशन को चेक करना होता है। अब तुम लोग ऐसे नहीं समझे होगे, मैं कंडीशन क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है? अभी मैं केवल कोड कर रहा हूँ, कोड करने के बाद समझाऊँगा, ठीक है? यहाँ लिखूँगा मैं INT एज एंड INT MONEY मनी। फिर इनपुट लूँगा काउट, एंटर योर एज, सी इन एज, एंटर योर एज, एज नहीं, एंटर एंटर कैश, एंटर मनी, एंटर MONEY मनी। सी इन मनी। अब अपन ने क्या किया, ये एक सिचुएशन क्रिएट करी है जिसमें कि इनपुट यूज़र जो है हमारा मूवी टिकट लेना चाहता है, लेकिन मूवी टिकट लेने के लिए कंडीशन ये है कि उसकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और उसके पास कम से कम 300 रुपये होने चाहिए, तब जाके उसको मूवी की टिकट मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसमें 2 कंडीशन है, ठीक है ना? लेकिन देखना, मैं दोनों कंडीशन के लिए अलग-अलग इफ ब्लॉक नहीं बनाऊँगा। मैं एक ही इफ ब्लॉक में दोनों कंडीशन को चेक कर दूँगा। देखो कैसे करते हैं। इफ ब्लॉक खोला, कंडीशन के लिए पैरेंथेसिस खोला, कंडीशन चेक करने के लिए पैरेंथेसिस खोला, उसके अंदर लिखूँगा एज
ग्रेटर देन इक्वल टू 18। दूसरा कंडीशन लिखूंगा इसी में, कॉमा, मनी ग्रेटर देन इक्वल टू 300। तो क्या करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अपने को लिख के आ जाएगा, स्क्रीन पे आउटपुट मिलेगा कि यू कैन बाय अ मूवी टिकट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना, ये देखो हम लोगों ने दो कंडीशन लिखा है, लेकिन इनके बीच में कॉमा लगाया है। यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा। पहली बात तो समझो, अपने को यहाँ कंडीशन क्या है कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो ये है, पहले तो हमारी कंडीशन ये है कि हमारा यहाँ पर दो कंडीशन अपने पास है, लेकिन हमारा कंडीशन ऐसा है ना कि हम लोग को ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स निकलती है तो ये फेल हो जाएगा पूरा सिचुएशन, ये कंडीशन फेल हो जाएगी टोटल पूरी, और ये आगे निकल जाएगा कोड। ठीक है, यहाँ से सीधा जंप मारेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग दोनों कंडीशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगाते हैं, जिस जो और कोई नहीं, ये एंड वाला ऑपरेटर है। ये दो बार एंड वाला साइन लगाएंगे तो ये एंड ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो एंड का मतलब यही है कि ये वाला कंडीशन एंड ये वाला कंडीशन दोनों ट्रू होना चाहिए, तब जाके ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। ये कंडीशन तो हो गया, अगर ये फेल हो जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर एल्स वाला भी लिख देते हैं, कंडीशन एल्स सी आउट यू कांट बाय मूवी टिकट। ठीक है, तो अपना अगर दोनों ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट होगा यू कैन बाई अ मूवी टिकट। अगर दोनों में से एक भी फेल होती है तो ये प्रिंट होगा यू कांट बाई अ मूवी टिकट। या दोनों फेल हो जाती है तब भी यही होगा। ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है। तो चलो अब रन करके देखते हैं इसको। ये रहा रन का बटन, रन दबाएंगे। अपने को लंबा चौड़ा एरर आ गया है, देखते हैं क्या एरर है। बाप रे, बहुत लंबा चौड़ा है। दूसरे लाइन से एरर आ गया है, यूजिंग नेम स्पेस में। और चेक करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, नेम स्पेस सही से लिखा ही नहीं है। एन ए, हाँ अब ठीक है, अब रन कर जाएगा। देखो अपना प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, अब रन कर गया है सही से। एंटर योर एज, एज पूछ रहा है। ठीक है, मूवी टिकट के लिए तो एज हम लोग डाल देते हैं पहले, कि हमारी एज जो है वो 19 साल हो गई है। ठीक, फिर एंटर मनी, तो मनी हम लोग बोल देते हैं हमारे पास 500 रुपये है। तो एंटर मारेंगे तो देखो यहाँ क्या होना चाहिए लॉजिकली, हमारे पास हमारी एज जो है 18 से ज़्यादा है, तो एज कंडीशन भी पास कर गए। और मूवी टिकट के लिए अपने पास पर्याप्त पैसे भी हैं, 300 चाहिए थे, 500 है अपने पास। एंटर मारेंगे तो क्या होना चाहिए, लिख के आना चाहिए बाई यू कैन बाई ए मूवी टिकट। एंटर मारते हैं, बिल्कुल बढ़िया, ये लिख के आ रहा है यू कैन बाई ए मूवी टिकट। ठीक है, कंडीशन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं दूसरी बार। वापस बैक चलेंगे, वापस से रन करेंगे।
ठीक है, इस बार क्या करते हैं हम लोग, 18 से ज़्यादा एज के तो हैं, मान लो इस बार भी हम लोग 19 साल के हैं, लेकिन इस बार क्या करते हैं अपने पास 200 रुपीज़ है, 300 से कम है, एंटर करेंगे। देखो ये क्यों लिख के आ रहा है यू कैन बाय ए मूवी टिकट, प्रोग्राम में क्या गड़बड़ी है चेक करते हैं। अच्छा ये देखो अपन ने यहाँ पर ये लिख दिया यू कैन बाय ए मूवी टिकट, यहाँ पे यू कांट बाय ए मूवी टिकट लिखना चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि तुम भी करोगे, तुम पॉइंट आउट करो उसको, इस चीज़ को, ठीक है, तुमको याद रहे। जब ऐसे अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होती है ना तो ये चीज़ याद रहती है, तुमको भी याद रहेगा कि मैंने कहीं सीखा था और सिखाने वाले ने भी ये गलती करी थी, तो मेरे को ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कांट बाय अ मूवी टिकट। अब ये ठीक काम करेगा, दोबारा रन करते हैं। एंटर योर एज, इस बार हैं हम 20 साल के, ठीक है, और इस बार पैसे हैं हमारे पास थोड़े कम है, 100 रुपये हैं, ठीक है। तो इस बार इसमें क्या होना चाहिए, हम लोग एज कैटेगरी में तो पास हो गए हैं कि एज कंडीशन तो पास कर लिया है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि अपने पास 300 से ज़्यादा रुपये होना चाहिए, लेकिन अपने पास 100 ही है। तो इस हालत में तो यू कांट बाय ए मूवी टिकट आना चाहिए। तो एंटर करते हैं। देखो लिख क्या रहा है, यू कांट बाय ए मूवी टिकट, क्यों? क्योंकि अपने एज एज तो हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन पैसे पर्याप्त नहीं है। अब लेकिन क्या कंडीशन डालते हैं कि हमारे पैसे तो हमारे पास पर्याप्त होंगे, लेकिन हमारी एज जो है वो पर्याप्त नहीं होगी, ठीक है। बैक आते हैं, दोबारा रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनपुट डालते हैं, हमारी एज जो है वो केवल 12 साल है, 18 से कम है। एंटर मारेंगे। ये मनी भी पूछ रहा है, क्या करते हैं, मनी हमारे पास पर्याप्त है, मान लो 300 एग्जैक्ट मनी है अपने पास, लेकिन फिर भी ये देखो इंटर करने पे बता रहा है यू कांट बाय मूवी टिकट, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा तो पर्याप्त है, लेकिन एज सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर हमने देखो कोड में आओ दिखाता हूँ, कोड में यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है। एंड ऑपरेटर का मतलब ही यही होता है सी प्लस प्लस में कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर ये ट्रू हुई ये ट्रू ना हुई तो भी ये ब्लॉक में नहीं घुसेगा कोड अपना, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई ये हो गई तो भी अपना नई कंडीशन में घुसेगा। दोनों का दोनों अपने को जो है कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी इस ब्लॉक में कोड घुसेगा और इसके अंदर के ब्लॉक का कोड को एग्जीक्यूशन करेगा, नहीं तो यहाँ से सीधा जंप मारेगा, सीधा एल्स में आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा, ठीक। तो एंड का यूज देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर समझ गए। टॉप अब हम टॉपिक हेडिंग लगाते हैं और ऑपरेटर का, ठीक है। और ऑपरेटर और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी ना, दोनों। अभी इसमें ज़रूरी नहीं है, जैसे एंड देखो, और ऑपरेटर मैं बताता हूँ क्या होता है। और ऑपरेटर होता है ये वाला ऑपरेटर, इसको लगाने से क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही हो जाती है ना, तो यहाँ पर ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब मतलब ये कोड, ये जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। इसमें दोनों को ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी हो जाएगा तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये करके देखते हैं, चलो। यहाँ हम लोग ने और ऑपरेटर लगा दिया है, चलो इसी कोड पे रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करेंगे, कंपाइलिंग हो चुकी है, एंटर और एज लिख के आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हमारी एज कम डालेंगे, 13 साल, एंटर करेंगे। लेकिन हमारे पास पैसे जो है 700 रुपये हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, पहले वाले कोड में क्या होता था इस तरह में कि दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो अपने को यू कांट बाय अ मूवी टिकट दिखाता था, ठीक है ना। लेकिन इस बार देखना क्या होगा, हम लोग एज में तो फेल हो गए, एज कंडीशन में 18 होना था लेकिन हम 13 ही हैं, लेकिन हमारे पास देखो पैसे 700 हैं, जो कि 300 होने चाहिए थे, ज़्यादा ही हैं, यानी पर्याप्त अपने पास सफिशिएंट पैसे हैं, तो एक कंडीशन मीट हो रही है, ठीक है ना। तो एंटर मारेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है यू कैन बाय ए मूवी टिकट, देख रहे हो ना, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो अपने को ये एलिजिबल कर दिया, उस कोड में घुसा दिया, देखिए ऐसे। अब दोबारा रन करते हैं, इस बार क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे कि एज में यूज़र को सफिशिएंट एज देंगे, लेकिन इस बार पैसे कम रखेंगे। देखना फिर भी ये बोलेगा यू कैन बाय ए मूवी टिकट, देखना। दोबारा रन करते हैं,
एज डाल देते हैं उसकी 20 साल। अब देखो सफिशिएंट एज है ना ये। फिर इसके पास पैसे डाल देंगे कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, ठीक है। तो पैसे कम होने के बावजूद देखना एक कंडीशन मैच कर रही है और एक नहीं कर रही है, इसके बावजूद ये अलाउ कर देगा। एंटर मारेंगे, देखो यू कैन बाई ए मूवी टिकट। क्यों? क्योंकि कोड हमने ऐसा लिखा है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच करेगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ब्लॉक ऑफ कोड में वो घुस जाएगा हमारा सीपीपी, ठीक है। चलो ये अपन लोग समझ गए, एंड ऑपरेटर भी समझ गए और ऑपरेटर भी समझ गए। एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, दोनों कंडीशन को चेक करता है, दोनों कंडीशन उसके लिए ट्रू होने चाहिए, तभी वो क्या करता है इस ब्लॉक ऑफ कोड में घुसने देता है। नहीं तो यहाँ से सीधा एल्स वाली कंडीशन में जंप करता है। लेकिन हम लोग और ऑपरेटर यूज करते हैं तो क्या करता है, और ऑपरेटर दोनों में से कोई एक ऑपरेटर एक कंडीशन पे जो ट्रू हो जाती है तो ये संतुष्ट हो जाता है और अपने को यहाँ जाने देता है, इस ब्लॉक ऑफ कोड में जाने देता है, एंटर करने देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मोस्ट कन्फ्यूजिंग ऑपरेटर में, नॉट ऑपरेटर। हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है कि किसी कोई कंडीशन मान लो है, अगर वो ट्रू है, मतलब हमने कोई कंडीशन बनाई है, ठीक है, और वो क्या करती है कि अगर वो ट्रू होती है तो कोई एग्जीक्यूशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा करना है कि अगर वो एग्जीक्यूशन ट्रू ना हुआ तो अपने को कुछ और प्रिंट होके आए, उसको करने का तरीका तो दूसरा भी है, लेकिन इसको कुछ नॉट ऑपरेटर से भी किया जा सकता है। मैं करके बताता हूँ, देखना। मान लो हम लोग ने कंडीशन बनाया है, अब यहाँ जो हम लोग दो कंडीशन यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर एक ही ऑपरेटर यूज करते हैं, बस उसका आउटकम पलट देते हैं। मान लो हम लोगों ने इनपुट लिया है, मान लो हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन करके रखा है, बुलियन ऑपरेटर में बुल हैज़ की, हैज़ की नाम का एक हमारे पास बुलियन वेरिएबल है, के ई वाई, ठीक है। और इसको इसमें पहले से ही हम लोग ट्रू स्टोर करा देते हैं, इक्वल टू TRUE ट्रू। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हैज़ की दिखा रहा है, ठीक है ना। हैज़ की में ट्रू है, मतलब ये दिखा रहा है कि हमारे पास की है। लेकिन अगर अपने को क्या करना है कि कुछ ऐसा प्रिंट कराना है कि जब हमारे पास की नहीं होगी तो क्या प्रिंट होके आएगा, तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसा कर सकते हैं कि इफ़ ब्लॉक खोलेंगे, पहले ये सब क्लियर करता हूँ। इस ब्लॉक खोलेंगे और उसमें लिख देंगे नॉट हैज़, के ई वाई, नॉट हैज़ की। ब्लॉक ऑफ कोड खोलेंगे और उसमें लिख के आएगा नॉट हैज़ अ के ई वाई की, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि इसका यूज ही क्या है, इसको तो हम अलग टाइप से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ हैज़ की नॉट इक्वल टू ट्रू या इक्वल टू फॉल्स, तो ब्लॉक ऑफ कोड में वो प्रिंट करवा दो। तो ये एक और तरीका है, नोट करके भी ऐसा यूज लिख सकते हैं, ये दूसरा तरीका है उसका, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तुमने नोटिस किया होगा कुछ गेम्स में कि जैसे कि ग्रैनी एक गेम है जो अपने टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तुम गेम में इंटरेस्टेड हो तो तुमको पता होगा कि ग्रैनी गेम में ना अपने को स्केप करना होता है, अपने को बहुत सारे लॉक्स होते हैं उनका कीस वगैरह ढूंढना होता है,
ताले के चाबी वगैरह ढूंढना होता है और फिर उस ताले को खोल के वहाँ से एस्केप करना होता है। तो अगर अपने पास उस ताले की चाबी नहीं होगी, फिर भी हम दरवाजे के पास जाएंगे, उसको खोलने के लिए ऑप्शन दबाएंगे ओपन ओपन, बार बार ओपन पे क्लिक करेंगे तो अपने को लिख के आएगा कि नॉट हैज़ अ की। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर चेक करता है कि की है या नहीं है। तो की अपने पास अगर नहीं होती है तो नॉट हैज़ अ की लिख के आता है, और अगर अपने पास की होती है तो उसको यूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर यही होता है। यहाँ पर जैसे अपन लोगों ने की हैज़ में ट्रू लिखा हुआ है ना, अगर अपने पास की होगी तो उसको यूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक। समझ रहे हो? और की अगर नहीं होगी तो वहाँ पर लिख के आ जाएगा नॉट हैज़ अ की। ठीक, तो अपना लोग यहाँ पर नॉट ऑपरेटर भी समझ गए, एंड ऑपरेटर भी समझ गए, और ऑपरेटर भी समझ गए, और नॉट ऑपरेटर भी समझ गया। ठीक है, मुझे पता है ये नॉट ऑपरेटर जो है तुमको अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है। तुम ऐसा करो, उतना लोड मत लो अपने ऊपर। ठीक है, अभी केवल एंड ऑपरेटर और नॉर ऑपरेटर और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर पे फोकस करो। इफ़ नॉट ऑपरेटर जैसे जैसे हम लोग सी प्लस प्लस सीखते जाएंगे आगे, अगर कि इसका कहीं यूज आएगा तो धीरे धीरे इसका यूज करते करते तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को एक बार कम से कम और देख लो, इसके बाद तुमको ये ऑपरेटर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एल्स के थोड़ा एडवांस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इफ़ एल्स के थोड़ा एडवांस क्वेश्चन को समझेंगे, ज़्यादा नहीं, वीडियो लंबी बड़ी हो जाती है, तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उतने में तुमको समझ में आ जाएगा। तो अगर लॉजिकल ऑपरेटर तुम्हारा क्लियर हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आ जाना, जो कि शायद मैंने बना दिया होगा, तुम्हारे स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।